पूतना का ब्लॉग देखा। अंकुश, पूतना ने कितने एफर्ट करे, कितने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बाजू में रख दिया उसने। और अंकुश, क्या ये सही बात है? हमें क्यों नहीं दिखा ब्लॉग में पूतना कि तुमने इतने एफर्ट करे, इतने एफर्ट करे कि पहले तो बच्चा लेकर भाग आई, फिर पटना भागती रही, गोवा भागी तुम, और फिर तुमने लाइवें करी, घर में तेरा भी नहीं बसण दूंगी, तूने मेरा घर, जिसने मेरा घर तोड़ा है, 10-10 बच्चे पाल सकती हूँ, और गली से गुजरने पर रिपोर्ट करी। ये सारे एफर्ट तो हमें दिखे, और पर हमें वो वाले एफर्ट क्यों नहीं दिखे पूतना, जो तुमने ससुराल जाने के लिए करे? दोस्तों, अगर आप लोगों को दिखे हो तो बताना। हमें तो नहीं दिखे। हमें तो अंकुश के एफर्ट्स दिखते रहे कि वो कोर्ट कचहरी जाता रहा, कोर्ट कचहरी, और पूतना हाजिर ही नहीं होती थी कोर्ट कचहरी में। अंकुश बच्चे से मिलने भी गया उसकी बर्थडे के 2 दिन बाद। हमें तो यही सब दिखता रहा। ऐसा कैसे हो गया? हमसे क्या चीज़ मिस हो गई? या पूतना तुमने चैनल हाइड तो कर दिया, लेकिन जो सबके दिमाग में है उसे तुम हाइड नहीं कर सकती, समझी? पूतना, तुमने नवरात्रों की जो शुभकामनाएं दी हैं बहुत लेट दी। आज छठवां नवरात्रा है, शुभकामनाएं बहुत ज़्यादा लेट आ रही हैं हमारे पास पूतना। पूतना, तुम लोगों को पूजा पाठ का बताना और माता की पूजा, तुम लोग क्या जानो नवरात्रों की पूजा पाठ क्या होती है? बस तुम्हें तो सेट लगाना आता है, पूजा करना, पूजा का कंटेंट बनाना, बस यही आता है। जोत पूजा पाठ, बस यही। नवरात्रे आ गए तो अष्टमी नवमी का हमें कंटेंट मिल गया, एक कन्या खिला दोगी तुम, बस उसका पूरा ब्लॉग छाप लोगी थोड़ा सा हलवा बना के। बस क्या ही कहो तुमसे। पूजा की तो माता रानी क्या होती हैं, क्या होता है पूजा पाठ, नवरात्रे कैसे रखते हैं लोग वाग, कितनी श्रद्धा से पूजा करते हैं माता रानी की, और एक शक्ति होती है वो शक्ति। लेकिन तुम लोगों को क्या ही पता, क्या ही बताओ तुम लोगों को इस बारे में। ना तुम लोगों को कुछ पता है और ना तुम लोगों को बताएंगे हम। तो इस बात को तो छोड़ ही दो, तुम पूजा पाठ की बातों को कि मैंने जोत जला दी, एक वो जो भाग गई माता रानी को, कि वो तो 2 दिन के व्रत रखने वाली थी लेकिन भाग गई माँ को देखने। माँ को ऐसा क्या हुआ? मेरे तो ये समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ कि उसके पापा नहीं दिखा सकते, उसके भाई नहीं जा सकते। मुझको वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। बग्गी, आके जवाब ज़रूर देना तुम। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे पापा मम्मी को लेकर नहीं भागे? इतना दर्द से तड़प रही थी कि पूजा नहीं कर पाई तुम्हारी मम्मी, और पापा कहाँ थे तुम्हारे? मेरे को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। और फिर पूतना ने कहा, और नवरात्रों को तो हम छोड़ ही देते हैं, माता रानी सबको बस सही सद्बुद्धि दे, बस यही कहूँगी मैं। और फिर पूतना बोलती है कि बग्गी की मम्मी की तबीयत खराब थी तो वो चली गई है 2 दिन पहले। बोली, मेरे को लगा पहले वो बताए। ये बग्गी का कंटेंट है ओ भाई साहब, इनके यहाँ बड़ा कंटेंट कंटेंट, वो उसका कंटेंट है तो वो दिखाएगी पहले। ये बड़ा ही इनके यहाँ, अगर ये बता देती तो क्या चला जाता। जैसे कि इसकी बातें वो बताने आती है, वो दादी अम्मा, वो सब इसकी बातें बताने आती है। जब उसको बलि का बकरा बना देते हो तुम, तो फिर तू क्यों नहीं बता सकती थी ऐसी बातें? वो तो तुरंत बन के आती है, अम्मा बन के आती है। और बग्गी और कहती है कि
मेरे को बड़ी याद आ रही है बग्गी की। बग्गी को बड़ा ही याद करा इसने, बड़ा ही, क्योंकि बग्गी हर टाइम दीदी दीदी आगे पीछे घूमा करती है ना इसकी, हमेशा से ही। पूतना को तो हमेशा से एक गुलाम चाहिए था। वो अंकुश ने उसकी बात नहीं मानी, तो अब बग्गी सही गुलाम उसके आगे पीछे डोलता रहे। इसकी बस यही जिंदगी में यही कहानी रह गई है कि मेरे को एक गुलाम चाहिए। जैसे इसकी बड़ी वाली है ना, जैसे इस उसकी कोई बात नहीं माने तो वो एकदम बिखर जाती थी, वो सबको छीन लेती थी। ऐसे ही ये पूतना है। पूतना को हमेशा से ही एक गुलाम चाहिए था। हर टाइम दीदी दीदी करे, हर टाइम गुलाबी करे, तब तो पूतना को बड़ा अच्छा लगता है। और तब तो नंद भाभी का रिश्ता जताने आ जाती है वाइटी पर। ऐसा होता है नंद भाभी का रिश्ता। अब पुतनिया को जब टॉन्ट जो मारने हैं ना अपनी कागजी नंद को कि ऐसा नंद भाभी का सबके रिश्ते, चिंता पूतना को कब से होने लगी। कहती है कि सबके रिश्ते अच्छे रहे, मैं तो यही चाहती हूँ, मैं तो यही चाहती हूँ। पूतना ने कहा, और मैंने स्टेप बैक कर लिया, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सही फैसला लिया। बच्चे का हिसाब दे रही है और बोल भी रही है कि मैं हिसाब नहीं देना चाहती। मैंने 4 साल जो जो करा, मैंने क्या क्या नहीं करा, जिससे जैसे मैं रह रही हूँ वैसे बच्चे के लिए भी कर रही हूँ। भाई बच्चा लेके तू भागी है पूतना, तो तू ही करेगी ना। वो तो कह रहा है अंकुश तो कि लाओ मुझे दे दो बच्चा, मैं कर लूँगा। लेकिन नहीं ना, बच्चे को तो तू हथियार बना के लाई है, बच्चे के जरिए तो ये सब कुछ कर रही है। जब भी तो तूने अंकुश को घसीटा था कि आएगा मेरे पैरों में गिरेगा, मुझे लेकर जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, कि यही तो चक्कर था। लेकिन वो सब हुआ नहीं, तो तू आग उगलती रहती है, बस ये चक्कर है। और बोलती है कि सेपरेशन तो फाइनल है पुत्तन। वो तो अंकुश भी कह चुका है सेपरेशन फाइनल है, लेकिन तू ही मानने को तैयार नहीं है। तू ही या तो गोलमोल बातें घुमाती है ताकि तेरे को कंटेंट मिले, बीच बीच में लेकर आ जाती है। अब वो बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं दिख रही ना, तो अब इस कंटेंट को घुमाया इसने कि सामने से जवाब आए फिर मैं जवाब दूं। सामने वाले को उकसा रही है ये कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुमने, और मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा कि इसने कौन सा चांस दिया अंकुश। ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसने क्या चांस दिया। इसने वीडियो कॉल कराई और कहती है कि मैंने वीडियो कॉल पहले से कराई, तो वो तो पूतना तुम्हें करानी थी। कोर्ट के साफ ऑर्डर थे कि बच्चे को बाप से मिलाना है, तो तुम्हें मिलाना था। तूने अपने आप से कभी फैसला नहीं लिया कि बच्चे को बाप से मिला दूँ, दादी से मिला दूँ। तेरे को तो लगता था कि वो आंटी जी आई थी ना, एक आंटी जी, और उनके संग एक लेडी आई थी, लेडी। तू तो बस यही कह के बातें करती थी। तूने कभी नहीं चाहा, तू हर समय गुस्सा होती रही। लेकिन अब कोर्ट के सख्त ऑर्डर आ गए ना, तो तेरे को मिलाना पड़ेगा। और अब तेरे को बात क्या, तुझे उसके घर भी भेजना पड़ेगा बच्चे को। लेकिन ये बात समझ नहीं आती तेरे को, ये बात समझ नहीं आती तेरे को। बस अपनी अपनी मेरी बातें सामने वाले ने क्यों नहीं रखी, मेरा ईगो हर्ट क्यों हो रहा है। ईगो में पड़े हुए हो, ईगो में पढ़ते पढ़ते एक दिन तेरी ऐसी एज आ जाएगी ना पुत्तन, ऐसी एज आ जाएगी। आज तो तेरी भाभी के संग बॉन्डिंग, इसके संग बॉन्डिंग, या कहीं ऐसे डोल डाल के तेरी उम्र निकल जा रही है। लेकिन एक दिन तेरी माँ भी नहीं होगी, जब भाभी के भी बच्चे हो जाएंगे, जब तेरी ऐसी एज आएगी, तू अपने आप को बहुत अकेला फील करेगी। ऐसी एज भी आएगी। और हम तो यही कहते हैं तेरे को भी अच्छा घर मिल जाए, लेकिन भाई अपने संग वाला देख दाख के करियो। अपने ईगो को, अपने क्या कहते हैं सबको साइड रख कर। लेकिन भाई तेरे साथ
किसी का निभाव नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। बहुत शातिर है, बहुत ज़्यादा शातिर है। और बोलती है कि पुत्र ने ये बात तुम पुत्र ने कहा कि मैंने बहुत चांस दिए ना पुत्र, ये बात तो तुम पर लागू ही नहीं होती, तुमने बहुत चांस दिए। मुझे तो लगता है कि अंकुश ने बहुत चांस दिए, अंकुश ने, क्योंकि बच्चा लेकर तो तुम ही भागी थी ना, तो फिर चांस किसने दिया? उसने दिया कि अपने आप आएगी, बच्चा लेकर भागी है, जैसे ही वो बच्चा लेकर आएगी। या फिर उसने कहा भी, बहुत कहा, लेकिन पुत्तन तुम्हारी कहानी वहीं की वहीं आ जाती है। सोचते हम कि अब पुत्तन कुछ अच्छा बोलेगी कुछ, और अब 4 साल बाद क्या रिग्रेट फील कर रही हो क्या? इतने सालों में जब तुमने कुछ नहीं करा तो अब क्या? अब हर बात को लेकर क्यों आ रही हो? ये तो पक्का ही है कि सेपरेशन होना ही होना है, अब कुछ बचा ही नहीं है इस रिश्ते में। फिर उस बात को बार 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 उखाड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। और फिर पुत्तन ने आज अपनी फ्रेंडों से भी मिली है, रितिका, निशा और पूनम। तुम पूनम, ये अब मतलब पूतना अपनी फ्रेंडों से के घर तो चली जाती है, पर इनकी फ्रेंड इसके घर क्यों नहीं आती? घर नहीं आती, क्यों नहीं आती? डर लगता है क्या डीजेगंज से? कहीं डीजेगंज में वैसे बहुत तमाशा होता है, मज़ा बहुत आएगा, आना जरूर, आना पूतना के पास। तुमको भी रस्सियों से पकड़ पकड़ के नचाया जाएगा। तीनों फ्रेंड, सुन लो। और फ्रेंडों के घर गई थी तो गोलगप्पे भी खिलाए फ्रेंडों ने, पूतना मजे आ गए तेरे तो। गोलगप्पे, और फ्रेंडों की नवरात्रि के व्रत थे तब भी इसके लिए गोलगप्पे बनाए इसको ठुसाने के लिए। कितनी अच्छी फ्रेंड है, देख ले, कुछ सीख ले, कुछ सीख लिया कर इन लोगों से भी। नहीं, हर बात में टॉन्टबाजी, हर बात में कागजी ससुराल को घसीटना, कागजी नंद, कागजी सास। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है तूने एफर्ट कौन से करे, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कौन सी साइड में रखी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। अंकुश, आज तो तुम्हारा जवाब देना ज़रूर बनता है कि पूतना ने कितने एफर्ट करे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ करना, और कमेंट ज़रूर करना। बिल्कुल कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट ज़रूर करो करो, ताकि मुझे पता चले मैं कैसा बोलती हूँ कैसा नहीं।